एंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। देखिए हमारे सहयोगी कौशलेंद्र पराशर की ये खास रिपोर्ट। पटना में आज खास व्यक्ति के साथ मौजूद हूं और वह खास व्यक्ति किसी नाम और परिचय के तो मोहताज नहीं हैं। जगदेव बाबू के बेटे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी। आज इनके पिता के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल, भाजपा सहित सभी लोग, इनके पिता ने जो 50 वर्ष पूर्व संघर्ष किया था उस नारे के साथ आज अपनी रोटी सेक रहे हैं और आप जो समाज के लोग हैं उनको समझा रहे हैं कि हम ही जगदेव बाबू के रियल उत्तराधिकारी हैं। लेकिन रियल उत्तराधिकारी नागमणि जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी महापुरुष हैं, उनको जयंती मनाने का सबको अधिकार है। इसलिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी और तमाम लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हज़ारों हजार जगहों पर अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई जा रही है। सभी लोग अपने अपने पार्टी के बैनर के तले, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा। लेकिन ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद अचानक याद आ रहे हैं, क्यों याद आ रहे हैं? ये तमाम पार्टियों का जनाधार बिल्कुल समाप्त हो रहा है। तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जो नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो ये तमाम पिछड़े दलित माइनॉरिटीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जयंती इन लोग मना रहे हैं। अलग बात है कि हमने जो शोषित इनकलाब पार्टी बनाया हूँ, उसमें 3 मुद्दे पर अमर शहीद जगदेव जयंती समारोह के उपलक्ष्य में पूरे बिहार के पैमाने पर पटना स्थित जगदेव स्मारक जगदेव पथ में हम लोग 11 बजे से धरना देंगे, जिसमें 3 जो हमारा खास डिमांड है कि जब सवर्ण समाज का पॉपुलेशन 10% है, उनको 10% आरक्षण मिल गया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। उसी पैटर्न पर पिछड़ी जाति का पॉपुलेशन 52% है, इसलिए 27% से 52% आरक्षण बढ़ाने के लिए दूसरा कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए, जो जज की नियुक्ति मेरिट के आधार पर हो, जैसे IAS IPS का होता है। हाँ, जिस तरह से IAS IPS का कंपटीशन से होता है, उसी पैटर्न पर किया जाए। और तीसरा सच्चर कमेटी, जो सच्चर कमेटी में कहा गया कि मुसलमानों की स्थिति पिछड़े और दलितों से भी बदतर है, वो हूबहू लागू करने के लिए हमारा धरना का कार्यक्रम है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कल जो उपेंद्र कुशवाहा जो मीडिया को बताए कि हम पर अटैक किया गया, हमला हुआ, ये बिल्कुल सरासर 100% झूठ है। ये बक्सर से पटना आ रहे थे, जगदीशपुर के पास करीब सैकड़ों कुशवाहा नौजवान ने काला झंडा और तख्ती पर लिखा हुआ था गो बैक गो बैक, और अचानक उपेंद्र कुशवाहा का जो सिक्योरिटी है और उनके जो लोग था कुछ, उन लोग लाठी पैना ले करके उतरा और 4-5 लोग का कपार फाड़ दिया, 15-20 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसका हॉस्पिटलाइज हुआ। ये जो कह रहे हैं कि हम पर हमला हुआ, ये डीएसपी का रिपोर्ट मैं आप मीडिया के लोगों को दे रहा हूँ। डीएसपी ने घटनास्थल पर जांच किया और उसमें साफ साफ कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर कोई पथराव नहीं हुआ, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के काफिले के लोगों ने जो काला झंडा दिखा रहा था, उनको लाठी से पीटा गया। तो उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए और पॉलिटिकल पार्टी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ये नौटंकी करें, ये नौटंकीबाज नेता है। और पहले हम लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को, हमारा कुशवाहा समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग काफ़ी काम किया और हमारा कुशवाहा समाज बिल्कुल एकजुट हो गया था। लेकिन इसने कुशवाहा समाज को बेच करके, कुशवाहा समाज के साथ गद्दारी करके, विश्वासघात करके, और कोयरी विरोधी जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है उनके गोद में चले गए।
अब वहाँ जाके कह रहे हैं कि हमको हक चाहिए। भाई बताओ कि 3 बार उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में आया गया, तो उनका देन क्या है जेडीयू में जो हक की मांग कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी को अगर पहले एहसास हो जाता कि उपेंद्र कुशवाहा का समाज में कोई ग्रिप नहीं है तो उनको एमएलसी भी नहीं बनाता। अब ये जनता में जहाँ बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, कुशवाहा समाज के लोग काला झंडा अंडा और भंटा से स्वागत कर रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा इनको डिप्टी सीएम क्यों बनाएगा? नीतीश कुमार कोई पागल तो है नहीं ऐसे जनाधारहीन नेता को कुछ बनाना। तो मैं आपके माध्यम से ख़ास तौर से बीजेपी से अपील करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से नीतीश कुमार को समझ में आया कि उपेंद्र कुशवाहा का कोई समाज में कोई वजूद नहीं है, उसी तरह से अब ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि हम बीजेपी में जाएं। तो बीजेपी को कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, बल्कि उनका भी छिछा लेदर वहाँ जा कर के भी करेंगे। ठीक है। तो आप सुन रहे थे नागमणि जी को, पूर्व केंद्रीय मंत्री। आज 2 बात इन्होंने महत्वपूर्ण कही है और एक बड़ा आरोप लगा दिया है उपेंद्र कुशवाहा पे। पहली बात इन्होंने कही कि जो भी लोग जगदेव बाबू की जयंती मना रहे हैं, श्रद्धेय नेता हैं, बड़े नेता रहे हैं, समाज को उन्होंने बड़ी ताकत दी है। इनका कहना था कि ये जो दल मना रहे हैं इनका जनाधार कम हो रहा है और 2 फरवरी को धरना करने जा रहे हैं, यानी कल ये धरना करने जा रहे हैं। और इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जैसे स्वर्ण आरक्षण का स्वागत कर रहे हैं, स्वर्ण आरक्षण जैसे 10% दिया जा रहा है, उसी तरह ओबीसी आरक्षण 52% तुरंत देने सरकार इस पर विचार करे, तभी समाज का विकास हो सकता है।